नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और आपका लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा का पेपर भी अच्छा हुआ होगा। जिन मित्रों का भी अच्छा नहीं हुआ है वो कृपया निराश ना हो। आगे बहुत सारी परीक्षाएं हैं, बिना समय गंवाए उसमें लग जाएं। पेट का रिजल्ट आने ही वाला है। रिजल्ट आने के बाद लेखपाल व अन्य परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी तथा ऐसी सूचना मिल रही है कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी फिर आने वाली है। तो निराश ना होइए, आप लोग फिर से जो है पूरी ऊर्जा के साथ लगिए। हालांकि जो यूपी ट्रिपल एससी के क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड्स इस पेपर में था, बहुत ही निराशाजनक था और बहुत गंदा पेपर जो है यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा बनाया गया था। इसमें बहुत अधिक पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले दोनों लोग लगभग इक्वल हो गए थे। चलिए इस पे चर्चा की जाएगी कट ऑफ वाले वीडियो में। अभी फ़िलहाल जो है मैथ फर्स्ट पेपर का जो है आंसर की हम लोग देखते हैं। तो अनिल चिंतन से 6 साल छोटा है। यदि उनकी आयु में सापेक्ष अनुपात 5:8 है तो अनिल की आयु कितनी होगी। अनिल जो है चिंतन से छोटा है, अनिल की आयु 10 आएगी। इसको आप सॉल्व करेंगे तो दी गई वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर और दाएं से 10वें अक्षर के बीच में अक्षर कौन सा पड़ेगा। तो ये आपका यल पड़ेगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि 5वें अक्षर अंत में कौन आएगा, तो अंत में आपका प्रोग्राम आएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो है बस मैच करना था कि इसका क्या कोड है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए अर्थपूर्ण क्रम में इसको जो है अरेंज करना है। तो सबसे पहले गाँव हो गया, गाँव से मिल के तालुका बनता है, तालुका से मिलके ज़िला बनता है, ज़िला से मिलके राज्य बनेगा और राज्यों से मिलके स्टेट बनेगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दंड आरेख दिया हुआ है, इसका जो है हमें क्वेश्चंस लगाना है इसके हिसाब से। वर्ष 1999-2001 के सेलुलर फ़ोन विक्रय में विक्रय का योग किस वर्ष के विक्रय के बराबर है, तो वो 1997 के बराबर आएगा। फिर यहाँ 2000 से 2001 के विक्रय में प्रतिशत कमी कितने की हुई है, 28% की हुई है। 8वां क्वेश्चन सभी वर्षों में सेलुलर फ़ोन के औसत विक्रय से 2000 में सेलुलर फ़ोन के विक्रय का अनुपात क्या है, तो 67:50 आएगा। 2002 और 1999 के लिए सेलुलर फ़ोन के विक्रय में अंतर क्या है, 10,000 का अंतर है। सभी वर्षों में सेलुलर फ़ोन के औसत विक्रय की तुलना में कितने वर्षों में सेलुलर फ़ोन का विक्रय अधिक रहा है, तो औसत से 3 वर्षों में विक्रय ज़्यादा रहा है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर ये भी ग्राफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है 13 से 16 तक समाचार पत्रों का हज़ारों में कुल प्रसार में कितना अंतर है, तो यह अंतर जो है आपका 14,06,000 आएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए किस वर्ष में द हिंदू समाचार पत्र के प्रसार में कमी आना शुरू हुआ, तो 2015 से कमी आना शुरू हुआ था उसमें। और यहाँ पे जो है कह रहा है द हिंदू समाचार पत्र का प्रसार सभी वर्षों में द हिंदू समाचार पत्र के औसत प्रसार से कम रहा है, तो ऐसा 3 वर्ष है जिसमें औसत से कम रहा। 2017 में द हिंदू समाचार पत्र का प्रसार वर्ष 2013 में प्रसार का कितना गुना है, तो 1.48 गुना है। 2015 में समाचार पत्र का प्रसार वर्ष 2012 में प्रसार से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 110.48% अधिक है। आगे देखिए बजाज के दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की औसत संख्या होंडा के दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की औसत संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो 4.23% अधिक है। अगला देखिए कितने वर्षों में हीरो निर्यात का घरेलू विक्रय सभी वर्षों में हीरो निर्माता के औसत घरेलू विक्रय की तुलना में कम रहा, तो ऐसे 2 वर्ष थे। अगला देखिए इसमें 2019 में दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या 2016 में दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक या कम है, तो 24.82% है। 2016 से 20 तक हीरो की दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या का टीवीएस के दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या से अनुपात क्या है, तो 1.34 होगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष में दुपहिया वाहनों के घरेलू विक्रय की संख्या का औसत न्यूनतम रहा, तो 2016 में जो है औसत न्यूनतम रहा। यक्स का 30% 120 है, तो यक्स का मान क्या होगा, 400 हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा एक अन्य के साथ संबंधित नहीं है? तो जो सिंह होता है, तेंदुआ होता है, काउगर होता है, ये सब शेर की जो है प्रजातियां हैं, जबकि हाथी जो है अलग है। या मांसाहारी से भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अगला देखिए, मिलन ने 1 रुपये में 10 टॉफ़ी खरीदी, 25% लाभ के लिए उसे 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचनी पड़ेगी? तो 8 टॉफ़ी। या कुछ शब्द एक कृत्रिम भाषा से अनुदित हैं, तो यहाँ हमको बताना है सेलिंग टाइल का क्या अर्थ होगा? तो आपका टिक्स अर्थ होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, 900 रुपये की राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 90 रुपये के ब्याज में प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? तो ब्याज बराबर PRT/100 होता है, उससे आप लगाएंगे तो 2 वर्ष आ जाएगा। ये ऑप्शन डी हो गया। तो मित्रों, रीजनिंग नहीं पूछा था, ये मजाक किया था UP SSC ने। इसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछने पे जो एवरेज लड़का है और जो बहुत तेज़ लड़का है, दोनों लोग इक्वल हो गए। इस तरह के क्वेश्चंस की उम्मीद किसी को भी नहीं थी। सभी टॉपिक से क्वेश्चन हटा के ये बस जो है यहाँ पे पाई चार्ट से या डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जो किसी भी तरह से देखा जाए तो एक अच्छे पेपर के लिहाज से बिल्कुल ही सही नहीं है। आगे देखिए, अब सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन 26 का है, तो इसको मिलाना है। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15 है। कारखानों में बालिका के ऊपर शोध का नियोजन अनुच्छेद 24 है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी से निरोध अनुच्छेद 22 है। ये आपके पार्टी वाले वीडियो में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अस्पृश्यता उन्मूलन अनुच्छेद 14 में है, 17 में है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में संघवाद निम्न में से किस देश से लिया गया है? तो संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है। यह भी वीडियो में आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से वह एक मुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है। देखिए, इसका आयोग क्या देता है? संसद की सर्वोच्चता भी हो सकता है। ये भी जो है विधायिका का कार्यपालिका में जो है नियंत्रण होता है। संसदीय कार्यपालिका का विधायिका में जो है विधायिका पे जो है नियंत्रण होता है। संसदीय शासनात्मक जो है प्रणाली में विधायिका का कार्यपालिका पे नियंत्रण होता है, लेकिन अगर कार्यपालिका अपना दायित्व जो है निभाएगा विधायिका के प्रति, तो भी वह संसदीय व्यवस्था ही मानी जाती है। देखिए, आयोग कौन सा मानता है। हालांकि इसमें दोनों क्वेश्चंस सही हो सकते हैं, इसको हटा दीजिए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुरक्षित करना। अगला क्वेश्चन, दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया था। भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त संघवाद क्या है? तो भारत में सहकारी संघवाद है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन संसद के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय लेता है? तो निर्वाचन आयोग की सलाह से राष्ट्रपति जो है निर्णय लेता है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पे है? तो आगरा में स्थित है। आम की लंगड़ा प्रजाति कहाँ है? वाराणसी में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? तो DLW आपका वाराणसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण कारखाना कानपुर में है। परमाणु विद्युत संयंत्र लखनऊ में ना होकर बुलंदशहर नरौरा में है। कांच उद्योग फिरोजाबाद में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, न्यूनतम जनसंख्या अधिकतम जनसंख्या, तो अधिकतम इलाहाबाद में, न्यूनतम महोबा में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेता कोई भी हो जो उसके सिद्धांत है, जो ऑब्जेक्ट है, उससे हटना नहीं चाहिए। समझौता अपने सिद्धांतों से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए नेतृत्व करना चाहिए नेता को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और एक व्यक्ति की ईमानदारी, सम्मान, न्याय और दूसरों की मदद करना सभी जो है नैतिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जो है उन्हें शिक्षित करना आवश्यक है। अगर आप शिक्षित करेंगे तो महिलाओं को जो है सामाजिक तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनने में मदद करेगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक वृद्धि अवरोधक नहीं है? ये क्वेश्चन हो सकता है आयोग डिलीट कर दें, क्योंकि इसमें ये चारों जो है वृद्धि अवरोधक ही हैं। अब देखिए आगे, टोक्साफेन कीटनाशी। अब इसमें देखिए संपर्क के थ्रू भी जो है प्रभाव डालता है और उदर विष में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो अब देखिए क्या आयोग देखता है, इनमें से ए व सी दोनों सही हो सकता है। अब आयोग देखिए क्या देता है।
टोक्साफेन, एक कीटनाशी जो है कपास के पौधों पे जो है छिड़का जाता है, तो वहाँ से संपर्क में आने पे भी जो है आदमी को इफेक्टेड करेगा, और अगर किसी माध्यम से पेट में चला जा रहा है तो वहाँ पे स्टोमच पॉइजन भी बनाएगा। आगे देखिए, इनमें से किस संक्रेदिक जैविक खाद में फास्फोरस की मात्रा सर्वाधिक है? तो जो पक्षी का गुआनो होता है उसमें फास्फोरस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है? तो आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। मशरूम प्रकारों में से कौन सा एक भारत के कुल उत्पादन में प्रमुख योगदान देता है? तो वाइट बंटल मशरूम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल प्रायः पर परागित होती है? तो सोरघम जो होती है यह स्वपरागित भी होती है, लेकिन 6% मामलों में पर परागित भी होती है, तो इसको जो है सोरघम को माना जा सकता है। बाकी ये तीनों तो स्वपरागित ही होती हैं। बोर्डो मिक्सचर किसके द्वारा खोजा गया? तो प्रोफेसर मिलर डेट के द्वारा बोर्डो मिक्सचर की खोज की गई थी। आलू पर्णबेलन विषाणु किसके द्वारा जो है प्रेषित होते हैं? तो ये आपका एफिड्स के माध्यम से प्रेषित होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? तो जैकोव-डी जो है डीएनए आधारित वैक्सीन है। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण मार्ग नटैक्स अनुवारित हुआ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। अंतःप्रजनन अवनति ज़्यादातर इनमें अवलोकित होती है। अंतःप्रजनन अवनति जो है स्वपरागित पर परागित दोनों फसलों में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेपाल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर क्रिप्टो करेंसी की सेवाओं का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विस्तारण कहाँ शुरू किया है? तो यूनाइटेड किंगडम में किया है। अगला देखिए, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए, बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। अगला देखिए, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एयरक्राफ्ट के लिए भारत की सर्वप्रथम आपातकालीन लैंडिंग सुविधा निर्मित हुई? तो राजस्थान है। जब नेशनल राजमार्ग पूछेगा तो वहाँ राजस्थान होगा। 3 पट्टी पूछा होता तो यूपी होता। आगे देखिए, सुजलाम 100 दिवसीय अभियान सुजलाम 100 दिवसीय अभियान है, किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया? तो जल शक्ति मंत्रालय ने इसको प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन देखिए, पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला कौन है? अवनी लखेरा है। ये दोनों क्वेश्चंस वीडियो से आए थे। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता मोदी जी ने किया था, ये भी क्वेश्चंस था करंट के वीडियो में। प्रतिष्ठित 10 ईयर दुबई गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाला विश्व में प्रथम प्रोफेशनल गोल्फर कौन है? तो ये वीडियो में तो संजय दत्त, सानिया मिर्ज़ा के बारे में बताया गया था, लेकिन गोल्फर के बारे में नहीं बताया गया था, वो आपके जीव मिल्खा सिंह हैं। आगे देखिए, स्पष्ट संदेश भेजने के लिए महत्वपूर्ण लिखना, बोलना, पढ़ना और शारीरिक हाव भाव क्या है? ये सब संप्रेषण के कौशल है, कम्युनिकेशन स्किल है। अपनी कक्षा में आपके बगल में बैठा आपका एक सबसे अच्छा दोस्त अचानक बीमार पड़ जाता है, उसे तेज़ बुखार और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत करता है, आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले स्कूल के अधिकारियों को सूचित करेंगे ताकि तत्काल उपाय किए जा सकें, फिर उसके माता पिता को भी सूचित कर देंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखिए, परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से पहले आपके पीछे बैठने वाला आपका मित्र आपको ऐसा बैठाने के लिए कहता है कि वह उन उत्तरों की नकल कर सके जो उसे नहीं आते हैं, तो आप क्या करेंगे? हम जो है उसे विनम्रता से बताएंगे कि मदद नहीं कर पाएंगे, अगर कहीं पकड़े गए तो हमें भी दंडित होना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएसडी जो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लॉजिक बम के लिए सही क्या है? तो लॉजिक बम के लिए सभी सही हो जाएंगे। ये निष्क्रिय पड़ा रहता है जब तक कि पूर्व परिभाषित अवस्था प्राप्त न हो जाए। घुसपैठियों द्वारा मालवेयर में अंतरिष्ट कोड होता है, ये भी सही है। फाइल की उपस्थिति, अनुपस्थिति या विशिष्ट तारीख पर ट्रिगर द्वारा जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो सभी ऑप्शन इसमें सही हैं। अगला देखिए, किसे आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर के जो है जनक तो टेल्यूरिन करके हैं, वो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज ही हो जाएंगे। ब्लॉक डिवाइस कौन सी नहीं है? तो जो रैम है वह ब्लॉक डिवाइस नहीं है। निम्न में से कौन सी लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? तो जो सेलुलर नेटवर्क है वह वायरलेस संचार तकनीक है। आगे देखिए,
प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो है प्रयोग किया जाता है प्रोसेस टू प्रोसेस के लिए। निम्न में से क्या वायरलेस संचार की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं करता है? तो जो बहुपात फंडिंग होगा वह प्रभावित नहीं करेगा, बाकी संयोजन, संकेत क्षीणन व अवशोषण ये तीनों जो है प्रभावित करेंगे। आगे देखिए, भ्रंशोत पर्वत में निम्नतर खंड को क्या कहा जाता है? तो द्रोणिका कहा जाता है। वह उद्योग जो खनिज का उपयोग कच्चे माल के तौर पे करता है वह खनिज आधारित उद्योग होता है। अगला देखिए, CRT क्या है? कैथोड रे ट्यूब है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से क्या BIOS की भूमिका क्या होती है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है वह एक विशेष प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चालू या बंद करने के दौरान स्वतः स्टार्ट हो जाता है। अगर ये सही से काम नहीं करेगा तो कंप्यूटर चलेगा नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में निम्न में से किस एक कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? तो वो आपका पश्चिमी विक्षोभ होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यही अगर दक्षिण भारत में पूछता तो दक्षिण भारत में लौटते हुए मानसून तथा उत्तर पूर्वी मानसून से जो है वर्षा होती है शीतकाल में, और उत्तर भारत की जब बात होगी तो पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा। आगे देखिए, लौ एक्स की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख कहाँ है? कर्नाटक में है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? तो सूचना प्रौद्योगिकी IT हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भूरा कोयला कहलाता है? तो लिग्नाइट जो है भूरा कोयला कहा जाता है। देशांतरण से आबादी क्या होगी? जहाँ आएंगे जहाँ जाएंगे दोनों जगह की आबादी प्रभावित होगी माइग्रेशन से। माल विकाग्निमित्रम किसकी रचना है? कालिदास की है। शुष्क मृदा का इकाई आयतन द्रव्यभार क्या कहलाता है? तो वह बल्क डेंसिटी कहलाता है। स्थूल घनत्व होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से किन चट्टानों के स्तरों में खनिज निक्षेपित संचित होते हैं? अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री चट्टान में। 1908 में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या किसने की? तो प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने हत्या का प्रयास किया था 1908 में, और प्रफुल्ल चाकी ने जो है आत्महत्या कर लिया। खुदीराम बोस जो है सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी बने। लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। 1556 में पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध किनके बीच लड़ा गया? अकबर तथा हेमू के बीच। पूना समझौता किसके बीच हुआ? 1932 में अम्बेडकर तथा गांधी के बीच। मॉन्टेस्क्यू सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है रियासतों में द्विशासन है। हालांकि ये ऑप्शन सी भी सही हो सकता है। देखिए आयोग क्या देता है, रियासतों में द्विशासन देता है कि केंद्र तथा रियासतों के मध्य शक्तियों का विभाजन एवं रियासतों में द्विशासन। शक्तियों के विभाजन की चर्चा हुई नहीं है तो ज़्यादा चांस है कि ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे देखिए, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत में इनमें से क्या सत्य नहीं था? वो सत्यता भी थी, अहिंसा भी थी, चीज़ों से वो परहेज भी कर रहे थे, लेकिन किसी सज़ा का प्रतिकार करना कि खून के बदले खून, या फिर अगर आपको कोई एक थप्पड़ मार दिया तो आप भी उसे मारें, इस तरह का कोई उनका सिद्धांत नहीं था। तो ऑप्शन बी हो गया। फिर आगे देखिए, चंपारण का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। यह 1917 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन सही है? अब यहाँ देखिए संयोजन सही है लिखा हुआ है, हम हालांकि नहीं इसको पढ़ लिए थे, मेरा क्वेश्चन ही गलत हो गया था। तो इसमें जो है संयोजन सही जो आपका होगा, आरआरबी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं वह कृषि अर्थ का प्रबंध करते हैं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, 2020-21 में भारत का कुल स्टील का निर्यात कितना रहा? तो 10.7 मिलियन टन था। और आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जीएस का जो पहला प्रैक्टिस सेट दिया गया था उसमें ये क्वेश्चन था, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। 10 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर किया जाता है? तो आरबीआई के गवर्नर का। ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में था। मतलब 1 रुपये के ऊपर की नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? मानव पूंजी में निवेश के लिए
किसके द्वारा किया जा सकता है? तो मानव पूंजी में निवेश जो है आपका तीनों के माध्यम से किया जा सकता है। अगला देखिए, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु समूह तक के बच्चों को कवर करता है? तो 6 से 14, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन परियोजना को जो है कार्यान्वित करता है? तो आपका नाफेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक श्रम और शोषक क्षेत्र है? तो प्राथमिक क्षेत्र में काफ़ी जनसंख्या लगी हुई है। दल बदल कानून जो है किस में है? 10वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन देखिए, NFWP क्या था? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखिए, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख क्या होता है? तो राज्यपाल होता है। तो मित्रों ये जो है कि GS के क्वेश्चंस थे और इसमें जिसके भी 75 के आसपास क्वेश्चन सही हैं बहुत सही माना जाएगा। तो आप लोग जो है अपने क्वेश्चंस का आंसर मिलाइए और कमेंट करके बताइए कि इतने आपके सही हैं। कट ऑफ की वीडियो शाम तक जारी की जाएगी। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।